पल पल की खबरों को देखने के लिए देखते रहे बीबी हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मामला जनपद बिल्ढौर का है, जहां एक बेटी को दहेज के लोभियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। आपको बताते चलें कि श्रुति नाम की महिला, जिसकी शादी 2008 में नितिन गुप्ता से हुई थी, शादी के बाद श्रुति ने 2 बेटियों को जन्म दिया। श्रुति का आरोप है कि मेरे पति ने दोनों बेटियां हमसे छीन ली और 2 लाख रुपए अपने माँ बाप से लाने के लिए बोल रहा है। श्रुति ने शासन प्रशासन व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कानपुर से कल्पना सिंह की रिपोर्ट बीबी हिंदुस्तान न्यूज में। क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ में मामला? मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। मेरी शादी 8 दिसंबर 2008 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे पति व मेरे ससुराली जन ने और मुझे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैंने इसकी जानकारी अपने घर वालों को नहीं दी। मैं चाहती थी कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, अपने घर वालों को परेशान ना करूं। इसके चलते मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद दहेज की मांग धीरे धीरे इनकी बढ़ती गई। उसके बाद मतलब शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज की मांग को 2 लाख दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे, मारपीट करते थे और ये कहते थे कि अपने घर वालों से दहेज मतलब इतना पैसा मांगो। बल्कि दहेज में इतना मेरे घर वालों ने गाड़ी, जेवर, बाकी सब कुछ दिया है। मतलब अपनी हद से ज्यादा उनका मतलब सब कुछ सामान दिया, फिर भी मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं कि मतलब पैसा लेके, बस उनका यही कहना है कि पैसा लेके अपने घर वालों से। और इसके थोड़ी देर बाद मतलब ये भी पता चला कि इनका किसी लड़की से संबंध भी है। इसके बाद इस बात को मैं लेके कई बार मेरा झगड़ा भी होता था, तो ये हम मुझसे मारपीट करते थे कि मतलब तुम्हें क्या मतलब है मुझसे। मैंने इनके घर वालों से भी कहा तो वो भी कुछ नहीं कहते थे उनसे। इसके विषय में आपने किसी थी मैं जब मैं यहाँ पर कानपुर में किराए के मकान में रहती थी, तब मैंने नजीराबाद थाने में दी थी एप्लीकेशन। सिर्फ ये मतलब चाहते हैं कि मेरी घर की प्रॉपर्टी इनको मिल जाए और ये सोचते हैं कि मतलब मैं वापस नहीं जा रही हूँ। कई बार मुझे फंसाया कि मतलब झूठे मुकदमे फंसा रहे हैं। कहते हैं कि मतलब जान से मारने की धमकी भी देते हैं। नहीं तो मैं मतलब उसके बाद मेरी बेटी भी हुई बड़ी वाली, वो इस समय वो भी बताऊं। मेरी 2 बेटियां हैं जिनको इन्होंने मुझसे छीन के रखा, जिसके लिए मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुकदमा भी लगाया था। वहां पर इन्होंने मेरे वकील को अपनी तरफ मिला लिया, नहीं हुआ तो उस मुकदमे को भी इन्होंने खारिज करा दिया। ये हर जगह जा जाके मुकदमे हम लोग के ऊपर लगा रहे हैं, हम लोग को हर जगह फंसा रहे हैं, हर जगह से ही समझिए। और इन्होंने मतलब मेरे माँ बाप मेरा साथ देते हैं तो उनको भी जेल भिजवाने लगे। ये हम लोग को धमकी हर जगह दिलवा रहे हैं कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को जेल भिजवा दूंगा। अब बताइए, मैं इतना हम लोग परेशान घूम रहे हैं। सिर्फ इनकी शुरू से दहेज की मांग कि 2 लाख शादी में कम दिए गए, वो मांग शुरू से चलती आ रही है और इनके घर वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। मेरे सास ससुर, मेरी नंद, सब लोग इनका साथ देते हैं कि हाँ ये सही बात कहते हैं कि 2 लाख कम मिले हैं। वो मांग आज तक बनी हुई है और मेरे घर की प्रॉपर्टी भी इनको चाहिए। कहते हैं कि अपने घर वालों से आधी प्रॉपर्टी मांगो। मैंने इस बात पे भी कई बार मतलब सवाल उठाए कि मैं अपने घर वालों से क्यों प्रॉपर्टी मांगू, तो कहते नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें अपने हक मांगने का अधिकार है। मैंने कहा नहीं मांगू। इस बात पे ही मुझसे कई बार मारपीट करते थे कि अपनी पैसा से सिर्फ इनका एक लक्ष्य है कि पैसा चाहिए मुझे। दहेज कम मिला, जितना पैसा मतलब मिलता है मुझे। मैं 2-3 बार समझौता करके भी गई। समझौता करने के बाद ये सीधे मुझे थाने ले जाते थे। वहां पर इन्होंने मुझसे सादे कागजों पे साइन करवाए और जो इन्होंने मुझसे साइन करवाया उसका वही गलत यूज कर रहे हैं हर जगह। अपने कागज लगा के कि मतलब ये उस लड़की ने लिखा है, वो हर जगह मतलब अपनी मर्जी से जाती थी। उसने अपने माँ बाप के कहने से सब किया। ये सब गलत इन्होंने लिखवाया है मुझसे। मैंने नहीं लिखा है, इन्होंने मुझसे बस साइन करवाए हैं। बाकी इन्होंने अपनी लिखा पढ़ी खुद से ही की है। और इन्होंने मेरे दोनों बच्चों को भी अपनी तरफ करके रखा हुआ है, जो मेरे बच्चों को मेरे पास आने भी नहीं दे रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है माननीय योगी जी, माननीय शासन से कि मेरे और मेरे परिवार वालों के संग कोई भी दुर्घटना या कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरा पति नितिन गुप्ता, मेरे सास ससुर और ये शासन प्रशासन होगा। मैं आपसे बहुत ज्यादा विनती कर रही हूँ। मैं इतना ज्यादा तंग प्रताड़ित हो चुकी हूँ। मैं जगह जगह जाकर कि कहीं से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। नीलम अग्रवाल है
और मैंने अपनी बेटी की शादी सन 2008 में अपने पैसे से ज्यादा देकर दान दहेज देके शादी की थी। उसके कुछ ही समय बाद मेरी बेटी महीने 1.5 महीने बाद मारपीट करने लगे और उससे 2 लाख रुपए की मांग करने लगे कि कौन मारपीट करने लगा? नितिन का पति था, जिसने मेरी बेटी को इतना मारपीट कर रहे थे। फिर मेरी बेटी ने बताया तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से चलने दो। थोड़े दिन बेटी मेरी बनी रही वहां पे। 2009 में मेरी बेटी मेरे घर आई तो उसने सब कुछ बताया। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन IG, DIG, SSP सभी के यहाँ लगाई कि मेरी बेटी का परिवार बच जाए और ये लोग सही हो जाएं, लेकिन इन लोगों ने सुधरने का नाम नहीं लिया। फिर मेरी बेटी थोड़े दिन रही, उसके बाद इसको एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मेरी बेटी फिर वहां रहने लगी। उसके कुछ समय पश्चात फिर उन लोगों ने मारपीट उसके पास साथ चालू की कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी से अपना आधा पैसा मकान लेके आइए। और मेरे पति रिटायर हुए थे, बैंक का पैसा दिख रहा था उसको। मेरे पति स्टेट बैंक में नौकरी करते थे, जिनकी उम्र 60 साल थी, और इनको पैसा देखने के साथ मेरी बेटी के साथ और यातनाएं बढ़ा दी। और लगातार मुझे दूसरों से सुनाई देता था। मेरी बेटी के पास ये फोन नहीं रहने देते थे और फोन तोड़ दिया करते थे जब मैं देती थी। मेरी 2-2, 4-4 महीने बेटी से बात नहीं हो पाती थी। मैं कानपुर रहती थी, ये लोग लाहौर रहते थे। किसी भी तरह फिर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। फिर हम लोग जाकर उसको लेकर अपने घर आ गए। फिर हम लोगों ने फिर वही किया जो शासन प्रशासन में घूम के एप्लीकेशन लगाई। फिर मेरी बेटी के पेट में 3 महीने का बच्चा था। फिर मेरी बेटी को एक बेटी फिर हुई। उसके पहले एक बेटी मेरी बेटी ये नजीराबाद थाने से उठा कर ले गए, जिससे कि मेरी बेटी टेंशन में रहती थी, लगातार अपने बच्चे के लिए परेशान रहती थी। और लड़की हमारी सदा परेशान चली आ रही, भरा सा दिमाग से वो होती चली जा रही है बच्चों के कारण और परिवार के कारण। हम लोग हर शासन प्रशासन में घूम रहे हैं, कोई भी पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करती है। इस तरीके से हम लोग इतना ज्यादा प्रताड़ित हैं और पेंशन के दम पे चल रहे हैं। इस तरीके से हम लोग हाई कोर्ट से 4-4, अभी इन्होंने माती से एक फिर मुकदमा लगा दिया, जिसमें मेरी बेटी के नाम वारंट, मेरे नाम वारंट, मेरे पति के नाम वारंट। फिर मैंने स्टे लिया हुआ है, फिर मैं घूम रही हूँ और फिर खबर आ रही है कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे तो मैं आपको सदा ऐसे तरीके के मुकदमे लगाता रहूंगा। जिसकी वीडियो को मेरे फोन पे भी है कि बिचवानी के द्वारा मेरा रिकॉर्डिंग भी है कि ये कह रहे हैं कि मैं जब तक चैन नहीं लूंगा, जब तक सबको जेल नहीं करा दूंगा। आप मेरी बेटी और हम तीनों लोग अगर घर से जेल चले जाएंगे या कुछ ऐसी बात होगी तो हम लोग आत्महत्या या कुछ कर लेंगे। जिससे हम लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं कि हम हर तरीके से रात दिन सो नहीं पा रहे हैं। हम शुगर के मरीज हैं, BP के मरीज हैं, मेरे पति 4-5 बीमारी। यही चाहती हूँ कि मेरी किसी भी तरह रक्षा की जाए और इस आदमी से हमारा छुटकारा किया जाए। यहाँ तक कि मैंने शादी में 15 लाख रुपए शादी की, 2 स्विफ्ट गाड़ी से लेके मैंने जेवरात से लेके सब कुछ दिया, लेकिन इसके हम वो नहीं खत्म हो रहा है और हम लोग हर तरीके से परेशान हो रहे हैं और पैसा खर्च करते ही चले जा रहे हैं और हमारे घर लोगों की अपनी जिंदगी का कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग कब क्या कर ले। प्रशासन और शासन से शासन से ये मांग कर रहे हैं कि सब कुछ हमारा ले जाए, लेकिन कम से कम हमारी बेटी और मेरे परिवार की जिंदगी छोड़ दे, ताकि हम लोग इस आदमी से छुटकारा पा सकें। हम लोग, हमारी पुलिस कोई भी मदद नहीं कर रही है। हर समय हम लोग रात दिन सो नहीं पा रहे, टेंशन से ग्रसित है। हर तरीके से हमारी मदद की जाए। बस मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि हर तरीके से मेरी मदद हो पुलिस के द्वारा।